जी तो हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब ठीक होंगे एंड हैप्पी वीकेंड टू ऑल ऑफ यू। अच्छा जी, एज यूजुअल ये हैं हमारे पास गोल्ड के वीकली एनालिसिस। और टाइम ज़ाया किए बिना चलते हैं हम लोग अपनी गोल्ड की जो स्टडी है उसकी तरफ, क्योंकि गोल्ड के पर्सपेक्टिव से हमारे पास यहाँ पे अभी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जो इंपॉर्टेंट भी हैं, और कुछ ऐसे सिनेरियोज हैं जिनमें हम ऑलरेडी एंटर भी हैं। तो हम दोनों को ज़रा मुख्तसर वे में डिस्कस कर लेते हैं। मंथली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम लोग गोल्ड की बात करते हैं, तो गोल्ड फिलहाल जो है वो हमारे पास क्या कर रहा है, गोल्ड जो है फिलहाल एक बुलिश टोन में ही चल रहा है। और मंथ की जो कैंडल है इसकी क्लोजिंग की तरफ अब हम लोग आ रहे हैं। यहाँ पे जो हमारे पास पिक्चर बनती है वो क्या बनती है कि ये वाली जो कैंडल है, जैसा कि हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे अल्हम्दुलिल्लाह कि ये कैंडल भी कुछ डोजी की फॉर्मेशन की टोन में ही क्लोज होना चाह रही है, लेकिन हमारे पास अपकमिंग वीक में यूएसपीसी का डाटा है और मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि माइट भी मार्केट जो है वो कोर्स मार्केट एक सॉलिड मूव तो देगी, लेकिन ये है कि ये वाली जो विक है इसके अंदर अंदर भी मार्केट हमें एक मूवमेंट दे सकती है। अगर मार्केट 4500 से नीचे नीचे सस्टेन करती है तो आई होप कि आप लोग मेरी बात यहाँ तक समझ गए होंगे। एक नज़र ज़रा हम लोग यहाँ पे जो है वो इकोनॉमिक कैलेंडर पे डाल लेते हैं। इकोनॉमिक कैलेंडर पे जब हम लोग आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, मंडे वाले दिन हमारे पास बैंक हॉलीडे आ रही है। इसका मतलब है कि हमारे पास एक लॉन्ग वीकेंड भी है, और वैसे भी आपको पता है अपकमिंग वीक में जो मुस्लिम्स का इवेंट है ईद का वो भी है। यहाँ फिर आप ये कह सकते हैं कि ईद हॉलीडेज भी हैं। सो ट्यूसडे वाले दिन अगर हम लोग बात करते हैं तो यूएसडी के कुछ डाटाज हैं, एंड ऑफ कोर्स हमें कुछ ना कुछ वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी। वेडनेसडे वाले दिन अगर हम लोग आते हैं तो वेडनेसडे वाले दिन हमारे पास क्या सिनेरियो है कि एयूडी के काफ़ी हाई इंपैक्ट इवेंट्स हैं, उनका सीपीआई डेटा भी है मंथ ओवर मंथ, ईयर ओवर ईयर। और उसके बाद अगर हम लोग न्यूजीलैंड की तरफ आते हैं तो उनकी रेट स्टेटमेंट भी है। अब इंटरेस्ट रेट तो फिलहाल यहाँ पे जो है वो अनचेंज दिखाया जा रहा है, बाकी ऑफ कोर्स टाइम बिहेवियर बताएगा कि क्या सिनेरियो है, लेकिन यूएसडी के परस्पेक्टिव से हमारे पास कुछ एफओएमसी मेंबर की जो स्पीचेज हैं वो यहाँ पे कुछ देखने को मिल रही हैं, और एज वेल एज एडीबी का वीकली चेंज डाटा भी है यहाँ पे। सो वेडनेसडे आपको पता है वैसे ही जरा एक वॉलेटाइल डे होता है, लेकिन ये एक अलग बात है कि अब उसमें भी वो वॉलेटिलिटी वाली पावर रही नहीं है, क्योंकि टेक्निकल हमारे पास मार्केट में उस लेवल का इस टाइम जो है ना वो या फिर उस लेवल के वर्कआउट कर ही नहीं रहे हैं, क्योंकि फंडामेंटल्स ने पूरी ग्रिप संभाली हुई है। तो फंडामेंटल्स आते हैं और वो मूवमेंट देते हैं और आगे चल पड़ते हैं। अब फंडामेंटल्स क्या हैं? फादर ऑफ ऑल टेक्निकल्स, हेड ऑफ ऑल टेक्निकल्स। थर्सडे वाले दिन जब हम लोग आते हैं तो थर्सडे वाले दिन हमारे पास जो है की इवेंट ऑफ द वीक मैं समझता हूँ कि पीसी डेटा ही है, और आप लोगों के साथ पूरी कोशिश होगी इंशाल्लाह कि लाइव सेशन में भी गपशप हो। अगरचे ईद हॉलीडेज हैं, लेकिन ये है कि एक डाटे के लिए फिर हम लोग टाइम थोड़ा सा निकाल लेंगे। जीडीपी के डाटे की तरफ आते हैं, यूएसडी का, वो भी हमारे पास जो है वो थर्सडे वाले दिन ही है। और यहाँ पे इसके बाद अगर हम लोग आते हैं, ऑफ कोर्स छोटे मोटे डाटा काफ़ी हैं, थर्सडे वाला दिन हमारे पास काफ़ी बिजी डे होगा। और फ्राइडे वाले दिन की तरफ अगर हम लोग आते हैं तो हमारे पास यहाँ पे बैंक ऑफ इंग्लैंड के जो बेली हैं उनकी स्पीच पड़ी हुई है, और उसके बाद हमारे पास कैड का जीडीपी, और एज यूजुअल यूएसडी के कुछ माइनर से या फिर माइनर इम्पैक्ट, एक लाइट इम्पैक्ट इवेंट्स भी हैं। लेकिन ये कि ये लाइट इम्पैक्ट्स में जब इनके पीछे जब फंडामेंटल जुड़ते हैं जो ओरिजिनल फंडामेंटल है, एक तो ये खुद फंडामेंटल है ना, फिर जरा काम थोड़ा सा अलग लेवल का डेवलप हो जाता है। वीकली टाइम फ्रेम में हमें सच एज कोई चेंज नहीं देखने को मिलती है। वीकली टाइम फ्रेम में अगर हम लोग आते हैं तो वीकली टाइम फ्रेम हमारे पास स्टिल जो है वो एक ट्रेंडी फॉर्मेशन में चल रहा है, और जहाँ पे एक ट्रेंडी फॉर्मेशन है वहीं पे हमारे पास एक ब्रेकआउट जो तैयार है वो भी तकरीबन यहाँ पे हमारे पास हो रहा है। यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि हमारे पास जो एक ब्रेकआउट की जो पिक्चर है वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग, और बड़े ही जबरदस्त किस्म के धांसू ब्रेकआउट की पिक्चर की बात हो रही है। क्यों? क्योंकि हमारे पास टॉप पे आरएसआई डाइवर्जेंस पीओसी के साथ बैठी हुई है, एज यूजुअल बॉटम से भी बैठी हुई है, लेकिन हम लोग हैं राइट नाउ मिड में, सेंटर पॉइंट में ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो हाई है, इस हाई का ब्रेक होना बहुत ज़रूरी है अगर तो मार्केट को फर्दर अपवर्ड जाना है। और ये हाई हमारे पास तकरीबन तकरीबन, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये हाई हमारे पास सेम उसी जगह पे है जहाँ पे हमारे पास डेली का एसबीआर पड़ा हुआ है। ठीक है ना? तो ये बेसिकली क्या है कि सारे टाइम फ्रेम्स को हमें साथ साथ लेके चलना पड़ता है। D1 के टाइम फ्रेम में आते हैं। D1 के टाइम फ्रेम की रीडिंग मैंने आप लोगों के साथ अभी रिसेंट में भी शेयर की थी, एक दफ़ा अगेन उसको रिवाइज कर लेते हैं, या फिर उसी को जो है रिकॉल कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक बेयरिश चैनल चल रहा है, और ये कोई अच्छी अलामत नहीं है फॉर बायर्स, क्योंकि ये चैनल वो है कि जिसमें मार्केट आपको किसी भी टाइम को एक डिप का सरप्राइज दे सकती है, अगर मार्केट आपकी आरएसआई के पीओसी के साथ सेल में जा रही हो, प्लस यहाँ पे मार्केट आपकी 4500 से नीचे सक्सेसफुली सस्टेन हो। अगर आप लोग एक चीज नोट करें तो मार्केट ने क्लोजिंग भी 4500 का जो की साइकोलॉजिकल डिजिट है उसके आसपास ही दी है। तो यहाँ पे ना ईरान और यूएस के जो मुज़ाकरात चल रहे हैं ओवर वीकेंड, उसका भी कोई इम्पैक्ट आ सकता है। तो जो संडे इवनिंग वाली वीडियो होगी ना उसमें डेफिनेटली आप लोगों को वो वाला सारा सिनेरियो भी बताया जाएगा। ठीक हो गया? तो यहाँ पे क्या है कि आपको इस चीज़ को माइंड में रखना है कि हमारे पास ये वाला एसबीआर पड़ा हुआ, ये ज़रा मैं स्केचिंग करके आपको जो हमारे पास स्केचिंग हुई है ना ज़रा उसकी जो सूरत हाल है वो भी यहाँ पे आपको बता देता हूँ,
ताकि आपको आइडिया भी रहे और आपको चीज़ें जो है वो समझ भी आती जाएँ। अच्छा, यहाँ की अगर हम लोग बात करते हैं तो मैं आपसे बात कर रहा था इस चार्ट की, D1 के ना, कि हमारे पास ये सिनेरियो पड़ा हुआ है। ये देखें D1 के टाइम फ्रेम में फिलहाल हमें सच एज़ कोई मेहनत ना करने की ज़रूरत है। वो क्या कहते होते हैं, सीधी-सीधी पकी-पकाई खीर है। कि मार्केट यहाँ पे फिलहाल क्या करने जा रही है, मार्केट यहाँ पे एसबीआर डेवलप हुआ है और उसी एसबीआर को मार्केट क्या कर रही है, प्लान और प्ले करवा रही है हमें। और ये वाला एसबीआर अगर आपका ब्रेकआउट देगा, कुछ ऐसी टोन देगा तो फिर हम लोग आरबीएस की तरफ जाएँगे, अदरवाइज़ हमारे पास अभी एक सेम स्टोरी है। ठीक है ना? तो ये है कि बस इसको नोट कर लें और हमारे पास जो की लेवल है फॉर फर्दर कंटिन्यूएशन, फॉर फर्दर सेलिंग कंटिन्यूएशन, वो होगा हमारे पास 4390 का। एक दफ़ा मार्केट अगर इससे नीचे जाके सस्टेन हो गई तो फिर ये है कि मार्केट आपकी इस लो को भी लिक्विडेट करने की तरफ जाएगी विद द हेल्प ऑफ और विद द कॉम्बिनेशन ऑफ आरएसआई, क्योंकि आरएसआई की लिक्विडेशन होगी ना। फिर यहाँ पे अगेन पीओसी बने तो फिर हम लोग ये है कि यहाँ से एक लॉन्गर टर्म बाय को भी प्लान कर सकते हैं। बाकी ये जो सिनेरियोज ऑफ कोर्स उनको साथ साथ देखेंगे, लेकिन जब तक मार्केट 4450 4500 इन सब लेवल से ऊपर ऊपर सस्टेन है तो हमारा जो फोकस है वो इस टाइम कौन से लेवल का होगा, 4600 का एंड सो ऑन 4650। ये फिर टाइम बिहेवियर के साथ साथ ऑफ कोर्स हम लोग इन सब चीज़ों को क्या करेंगे, वॉच आउट करेंगे। आए जरा चलते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। H4 के टाइम फ्रेम में जब हम लोग चलते हैं तो H4 के टाइम फ्रेम में हमारे पास क्या क्या सिनेरियोज बन रहे हैं। H4 के टाइम फ्रेम के ऊपर जब हम लोग आते हैं तो H4 के टाइम फ्रेम में तो हमारे पास ऑलरेडी बनी बनाई खीर दस्तयाब है, ठीक है ना। अब यहाँ पे आपको मैं जरा गाइडलाइन दे देता हूँ। एक हमारे पास ये वाला एसबीआर पड़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्केट आपके पास यहाँ पे आती है तो फिर यहाँ से हम लोग एक सेलिंग को प्लान करेंगे। अब ये वही बात है कि यहाँ तक आने के लिए भी मार्केट को ये जो H4 का एसबीआर का स्ट्रक्चर है इसका ब्रेकआउट देना पड़ेगा। अगर आप लोग हमारी रेगुलर स्ट्रीम्स देखते हैं तो आपको इस चीज़ का आइडिया बड़े अच्छे से होगा कि इस एसबीआर की क्या पावर थी और स्टिल क्या पावर है। क्योंकि मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, मार्केट आपकी जो है वो सेलिंग 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 की पिक्चर जो है वो डेवलप करती जा रही है और ये H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी हम लोग ब्रेकआउट की तरफ खड़े में हैं। ठीक है, H4 के टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग भी हम लोग बेयरिश चैनल की तरफ खड़े में हैं। मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं यहाँ पे देना चाह रहा, इसीलिए हम लोगों ने लेवल्स को और आरएसआई की जो रिवर्सल्स है उनको इन्वॉल्व किया हुआ है ताकि जो बिगिनर्स हैं वो ईजिएस्ट वे में चीज़ों को क्या करें, प्लान और प्ले कर सकें। प्लस इसमें हमारे पास पीओसी होता है। बाकी आप लोगों के साथ टेलीग्राम पे भी सिग्नल चल रहे होते हैं और फ्री सिग्नल भी होते हैं, पेड भी हैं। उसके बाद आपके पास आरएसआई के बैचेस भी हैं। उसके बाद आपके पास जो लाइव स्ट्रीम में भी गाइडलाइंस होती हैं। ये आप लोगों ने देखना है कि आप लोग कहाँ पे अपने आप को एडजस्ट करते हुए चीज़ों को लेकर चल सकते हैं। अच्छा, यहाँ की अगर मैं बात करता हूँ तो हमारे पास ये वाला जो एसपीआर है ना, ये फिलहाल हमारे पास वैलिड है। री एंट्री के लिए बात हो रही है कि अगर मार्केट यहाँ पे आती है तो फिर हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये सिनेरियो कुछ वैलिड होगा। ठीक है, जैसे मार्केट आपकी कुछ ऐसी फॉर्मेशन में आती है और यहाँ पे मार्केट क्या करती है कि मार्केट अगेन आपको यहाँ पे आके कुछ ऐसी कोई आरएसआई की कोई कंफर्मेशन देती है, टैप एंड पुल बैक भी दे दे तब भी ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, स्मॉल से वॉल्यूम के साथ पिक्चर्स को प्लान और प्ले कर लेंगे। और अगर एक दफा मार्केट ये वाला एसपीआर आरबीएस में कन्वर्ट कर जाती है और 4550 से ऊपर की सस्टेनेबिलिटी सक्सेसफुली कर जाती है और इवन 4600, तो फिर हमारे पास कुछ ये पिक्चर होगी इनिशियली। फिर यहाँ से मार्केट बाउंस बैक दे और फिर मार्केट आपकी जो है कुछ 4700 तक जा सकती है। ये हमारे पास कुछ सिनेरियो बनेगा बाय साइड के लिए और इस वाले स्ट्रक्चर को हम लोगों ने किसी सूरत इग्नोर नहीं करना, याद रहे। ये जो एसपीआर है ना, ये बड़ा खतरनाक एसपीआर बैठा हुआ है। टॉप पे हमारे पास जो पिक्चर बनेगी वो अगेन वही पिक्चर आ जाएगी 4800 वाली ना। री एंट्रीज इन सब में वैलिड है, ठीक है। बाकी अभी फिलहाल स्केचेस यहाँ पे लगे हुए हैं। अगर आप लोग एक चीज नोट करें तो यहाँ पे हमारे पास सेल स्टॉप का ऑर्डर भी लगा हुआ है। हम लोगों ने हर जगह अपनी ऑर्डर प्लेसमेंट की हुई है। सिर्फ कंडीशन ये है कि मार्केट आए वहां पे एक प्रॉपर वे में जो हमें ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट दे तो हम लोग उसी के पिक्चर के साथ जो है वो चलते चले जाएंगे। और अगर हम लोग यहाँ से कुछ सेलिंग की बात करते हैं तो फिर हमारे पास कुछ अगर मार्केट में बहुत टॉप से सेलिंग देखने को मिली है मार्केट में, लेट्स सपोज कोई फंडामेंटल न्यूज आ जाती है, कोई ऐसी पावरफुल फंडामेंटल न्यूज आ जाती है जो मार्केट को उड़ा के वो फेंकती है, तो फिर आपके पास कुछ ये वाला सिनेरियो भी एक बन सकता है। 4800 से रिजेक्शन के ऊपर सेलिंग करेंगे फिर हम लोग विद द कॉम्बिनेशन ऑफ और हेल्प ऑफ आरएसआई, क्योंकि आरएसआई क्या इस मार्केट का जायंट रिवर्सल टूल है। तो गाइस ये थे हमारे पास अभी के लिए गोल्ड के एनालिसिस। बाकी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में गपशप होगी। सी यू लेटर, अंटिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, हैव अ लवली वीकेंड, गुड बाय, टेक केयर, फी अमानिल्लाह।